इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्साइड्स को क्लासिफाई किया जाता है एज एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा ऑक्साइड इसमें से किस कैटेगरी में लाई करेगा और उसका एसिडिक और बेसिक नेचर का प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज करना भी उसको सीखेंगे हम लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं इन चारों के डिफिनेशन से, इन चारों के डिफरेंस से। एसिडिक ऑक्साइड्स उसको बोलते हैं जो किसी बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। बेसिक ऑक्साइड्स जो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिकली न्यूट्रलाइज करेगा। एसिडिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, बेसिक ऑक्साइड किसी एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब अगर कोई एसिड प्रेजेंट होगा तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड काम करेगा एज बेस, और अगर कोई वहां पर बेस प्रेजेंट होगा तो ये काम करेगा एज एसिडिक नेचर। ठीक है। और न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ना किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वो न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है। तो इसमें बाकी तो हम लोग पूरा प्रॉपरली देखेंगे कि भाई कौन कौन सा ऑक्साइड किस किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, बट न्यूट्रल ऑक्साइड में 3-4 एग्जांपल है, बस वही न्यूट्रल ऑक्साइड होता है जो आप लोग को याद रखना है। एक है इसमें कार्बन मोनोक्साइड CO, देन यू हैव N2O नाइट्रस ऑक्साइड, फिर है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक H2O को भी हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड वाले कैटेगरी में रखते हैं, H2O को। तो ये आप 4 याद कर लो, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। इसके अलावा और कोई ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं होता है, तो बाकी तो सबका लिस्ट आप लोग को बताया जाए कि एग्जैक्टली कौन सा कहां पे लाई करने वाला है, बट न्यूट्रल ऑक्साइड ये रह गया। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। जैसे एसिडिक ऑक्साइड जो होता है जनरली नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स जनरली मेटल ऑक्साइड्स होता है। एम्फोटेरिक में भी मेटल ऑक्साइड्स होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स इसमें आएगा, कुछ मेटल ऑक्साइड्स इसमें आएगा, बट एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। बट वो क्लासिफिकेशन सीखने के पहले हम लोग को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे यहां पे आप देखिए, यहां पे एक ऐसे फिगर बना हुआ है। इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में जब आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ये एरो लेफ्ट से राइट दिया, मतलब कि एक पीरियड में आप जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और जब आप एक ग्रुप में टॉप से बॉटम पे आएंगे तो उसका बेसिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है। ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग पहले कुछ ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वैसे आप देखो, इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करते हैं तो यहां पे कुछ कुछ समझ में भी आ रहा है। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेसिकली वी शिफ्ट फ्रॉम मेटालिक बिहेवियर टू नॉन मेटालिक बिहेवियर। ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड में मेटालिक बिहेवियर है और राइट साइड में नॉन मेटालिक बिहेवियर है। तो यहां पर जो नॉन मेटल वाला कैटेगरी है वो एसिडिक नेचर शो करेगा, बिकॉज लेफ्ट से राइट एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो आप लोग अभी बताए थे जैसे कि एसिडिक ऑक्साइड जनरली नॉन मेटल्स होता है ना, नॉन मेटल्स यहां पे लाई कर रहा है, और ए वाले पार्ट में कौन लाई कर रहा है, मेटल्स। तो मेटल्स जो है उसका नेचर कैसा हो गया, तो वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन अभी हम लोग देखेंगे। खैर, पहले इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग को कुछ ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। जैसे इसको देखिए, यहां पे 3 ऑक्साइड्स है, P4O10 SO3 Cl2O7। ये तीनों का नेचर होता तो एसिडिक ही है, ये एसिडिक नेचर का ऑक्साइड्स है, बट इन तीनों में भी हम लोगों को ये एसिडिक नेचर में इसको अरेंज करना है। ठीक है। तो फास्फोरस ग्रुप 15 का है, सल्फर ग्रुप 16 का है और क्लोरीन ग्रुप 17 का है। लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, यानी इन तीनों का एसिडिक नेचर का ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना, ये तीनों अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, फास्फोरस +5 में, सल्फर +6 में, क्लोरीन +7 में, तभी हम लोग प्रॉपर्ली कंपैरिजन कर पा रहे हैं। अगला वाला एग्जांपल देखो, B2O3 CO2 N2O5। यहां पे फिर से बोरॉन है ग्रुप 13 में, कार्बन है ग्रुप 14 में और नाइट्रोजन है ग्रुप 15 में, और तीनों ऑक्साइड्स अपना अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसमें भी एसिडिक नेचर आपको कंपेयर करना है, एंड द नेचर विल बी लाइक दिस, बिकॉज अलोंग अ पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल, क्या पता शायद इसमें से एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे। CO2 एंड SiO2, कार्बन एंड सिलिकॉन, ये दोनों ग्रुप 14 का है, ऊपर से नीचे आता है ना, कार्बन सेकंड पीरियड, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का, और ऊपर से नीचे में बेसिक नेचर बढ़ता है, यानी कि एसिडिक नेचर घटेगा, विच मींस इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, CO2। फिर से आप देखो, ये दोनों अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ठीक है। फिर अगला ऑप्शन आता है N2O5 P4O10 AS2O5। ध्यान से देखिए, ये तीनों ग्रुप 15 का ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
और एक ग्रुप में ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा, यानी कि एसिडिक नेचर का ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। N2O5 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर P4O10, फिर AS2O5। इस तरह का ऑर्डर में अरेंज करने वाला क्वेश्चन इस एग्जाम में खूब पूछता है। फिर देखो यहां पे P4O6 है और AS2O3 है, फिर से ग्रुप 15 का है ना, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, और इसमें कंपेयर करेंगे तो फिर से एसिडिक नेचर में फॉस्फोरस ऊपर रहेगा क्योंकि डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। ध्यान से यहां पे देखो, ये नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, फॉस्फोरस भी +5 वाला है और आर्सेनिक भी +5 वाला है, तभी हम लोग इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप एलिमेंट को भी चेंज कर देंगे और साथ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को भी वैरी करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, फिर वहां पे अरेंजमेंट बहुत डेटा डिपेंडेंट हो जाएगा। यहां पे आप देखो फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आर्सेनिक भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तभी हम लोग प्रॉपरली पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से कंपेयर कर पाए। खैर, हर जगह पीरियोडिक ट्रेंड नहीं लगता है, आप लोग को पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होता है। ये जो एग्जांपल आप लोग को दिख रहा है ये एक्सेप्शन वाला एग्जांपल है। डेटा ऐसा कहता है कि N2O3 और P4O6 दोनों में नाइट्रोजन का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, फॉस्फोरस का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बावजूद डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर तो इंक्रीज करता है, तो एसिडिक नेचर घटना चाहिए, मतलब N2O4 ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट पीके वैल्यू या के वैल्यू कहता है कि P4O6 बिकम्स मोर एसिडिक। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, एक्सेप्शन है, इनऑर्गेनिक में आता भी है और एग्जाम में ही पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आगे हम लोग कुछ अरेंजमेंट देखते हैं, जैसे ये वाला एक एग्जांपल देखिए, Cl2O5, Br2O5, I2O5। अगेन यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा बिकॉज बेसिक नेचर बढ़ता है, और इसीलिए इसका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से हो गया। अगला हम एक दो एग्जांपल लिए हैं जो मेटल ऑक्साइड्स है और बेसिक नेचर उसका कंपेयर कर रहे हैं। Na2O, K2O, Rb2O और CH2O, ये ग्रुप 1 का सारा मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और डाउन द ग्रुप, अभी हम लोग देखें, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। इसका मतलब इस केस में बेसिक नेचर आप इंक्रीज करेंगे और बेसिक नेचर में ही अरेंज करने के लिए बोला हुआ है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर ऐसा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल Na2O, MgO, Al2O3, ये हो गया ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 का है और ये ग्रुप 13 का है। मतलब लेफ्ट से राइट हम लोग गए हैं एक पीरियड में, और लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होता है एसिडिक नेचर, ना कि बेसिक नेचर। तो इसका बेसिक नेचर कंपेयर करने के लिए बोला गया, तो ये डिक्रीज करेगा, इस तरह का नेचर होगा। इनफैक्ट आगे चल करके हम लोग देखेंगे भी कि Al2O3 जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो ये बेसिक नेचर का ऑर्डर है। तो आई गेस ये बेसिक ऑर्डर तो पीरियोडिक ट्रेंड वाला क्लियर है कि लेफ्ट से राइट एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे बेसिक नेचर घटेगा। एक्सेप्शन एक ये वाला है जो आप लोगों को ध्यान में एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, फिर एग्जैक्ट बात करेंगे कौन सा ऑक्साइड किस कैटेगरी में लाइक करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, अलग अलग एलिमेंट्स का ऑक्साइड along a period and along a group। अभी हम लोग बात करेंगे सेम एलिमेंट का एक से ज्यादा ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है, और उसमें आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, और जैसे जैसे वो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी उसका बढ़ेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे यहां पे देखो तीनों नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, N2O3, N2O4, N2O5। आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा +3 नाइट्रोजन का, यहां पे निकल के आएगा +4 और यहां पे निकल के आएगा +5। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एसिडिक नेचर ही आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लोरीन का 3 ऑक्साइड्स है, Cl2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर से एसिडिक नेचर का बात कर रहे हैं, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। SO2, SO3 दोनों सल्फर का ऑक्साइड है, यहां पे +4 और यहां पे +6, तो +6 वाले का एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाँ अब फिर से वही बात है, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये एक्सेप्शन वाला केस है, P4O6 और P4O10। तो आप एक चीज ध्यान दोगे, ये P4O6 जो है ना वो एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। अभी देखो इसके पहले यहां पे P4O6 N2O3 के साथ एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया, यहां पे P4O6 P4O10 के साथ एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट में ये +3 में है, ये +5 में है, तो हिसाब से +5 वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन pKa का वैल्यू कहता है
कि ये P4O6 ज्यादा एसिडिक है। दिस इज अगेन एक्सेप्शन जो आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर नीचे आते हैं यहाँ पे MnO, MnO2, Mn2O7। मैग्नीज यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और एसिडिक नेचर अगर कंपेयर करने के लिए बोल रहा है तो ऑब्वियसली ऑर्डर विल बी लाइक दिस। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसमें एक दो बात ध्यान रखने वाला है, ये MnO जो है ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। MnO2 एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और Mn2O7 एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, वैसे हम देखो नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपरली आप लोग को लिस्ट देंगे कौन कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है और एसिडिक बेसिक कैसे पहचानेंगे, बट यहां पे ध्यान रखना है MnO बेसिक है, Mn2O7 एसिडिक है और MnO2 एम्फोटेरिक है। इनफैक्ट यहां पे देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैग्नीज और यहां पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैग्नीज। एक और बात ध्यान रखना, +2 और +7 के बीच में जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज एग्जिस्ट करता है वो सब का सब एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये MnO2 ही नहीं है, और भी मैग्नीज का ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर का शो करेगा। +2 बेसिक है, +7 एसिडिक है, उसके बीच का सारा एम्फोटेरिक है। सिमिलरली क्रोमियम का अगर बात करो तो यहां पे देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो कि उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगेन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर तो इंक्रीज कर रहा है। यहां भी CrO जो है वो होता है बेसिक नेचर का, Cr2O3 होता है एम्फोटेरिक नेचर का, एम्फोटेरिक नेचर का, और CrO3 होता है एसिडिक नेचर का। जैसे मैग्नीज का वैसे ही क्रोमियम का, बिकॉज ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को सिलेबस में भी है, मैग्नीज का कंपाउंड और क्रोमियम का कंपाउंड। यहां देखो क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां पे क्रोमियम +6 में। यहां भी एक बात ध्यान रखना है, +2 और +6 के बीच में क्रोमियम का अगर कोई भी और ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें वो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सब का सब एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे को लगता है कि ऑर्डर वॉर्डर का काम तो हो गया, पीरियोडिक ट्रेंड अलोंग अ पीरियड अलोंग ग्रुप हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से क्या वेरिएशन है वो भी आप लोग को बता दिया और कहां कहां पे एक्सेप्शन हो रहा है वो भी आप लोग को बता दिया। ठीक है, अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये चीज एग्जाम में काफी फ्रिक्वेंटली पूछता है कि भाई ऑप्शन दे दिया आपको, 4 ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, बताइए इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछ दिया, खूब सारा ऑक्साइड्स दे दिया, आपसे पूछेगा बताइए इसमें से नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड को लेकर के। लिस्ट आपके सामने है। पी ब्लॉक का अगर बात करें तो यहां पे देखो कुछ हम बेसिक सा पीरियोडिक टेबल बनाए हैं जो अपने काम का है। ये ग्रुप 2 है, बेरिलियम मैग्नीशियम नीचे का नहीं लिखे, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है, उसका काम नहीं यहां पे। सेकेंड है बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम, थैलियम होगा नीचे, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। इसके आगे का ग्रुप 16 वगैरह का कोई काम नहीं है हम लोग को। ठीक है, इसमें कुछ कुछ घेरा हुआ है एलिमेंट्स, आपको दिख रहा होगा, बेरिलियम एल्युमिनियम गैलियम टिन लेड आर्सेनिक एंटीमनी, और उसका कौन कौन सा ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है ये देखो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, बेरिलियम में क्या है BeO, एल्युमिनियम में Al2O3, गैलियम में Ga2O3, टिन का दोनों ऑक्साइड SnO और SnO2, लेड का दोनों ऑक्साइड PbO और PbO2, आर्सेनिक As2O3, आर्सेनिक का एक और ऑक्साइड होता है As2O5, वो नहीं होता है एम्फोटेरिक नेचर का, As2O3, और Sb2O3 ये हो गया फिर से एम्फोटेरिक नेचर का। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो, As2O3 अगर ये एम्फोटेरिक नेचर का है तो As2O5 का नेचर क्या होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, As2O5 में +5 होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट तो एसिडिक नेचर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक का ये सारा ऑक्साइड जो आप लोगों को दिख रहा है ये एम्फोटेरिक की लिस्ट में है, याद करके रखना है। ये वाला पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया है समझो। हम लोग को पता है कि डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर गैलियम एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है तो उसके नीचे इंडियम तो घेरे नहीं है हम, तो इंडियम का नेचर कैसा होगा, इंडियम के ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ता है तो इंडियम बेसिक नेचर शो करेगा। सिमिलरली बेरिलियम अगर एम्फोटेरिक नेचर का है तो ये मैग्नीशियम का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। इसके नीचे कैल्शियम का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, टिन और लेड ये अगर एम्फोटेरिक नेचर है तो इसके ऊपर का जो है जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन ये सब का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, है ना। एम्फोटेरिक के ऊपर एसिडिक, एम्फोटेरिक के नीचे बेसिक।
यहां पे देखो आर्सेनिक एंटीमनी ये शो कर रहा है एम्फोटेरिक, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस हो गया एसिडिक और बिस्मथ यहां पे हो गया बेसिक, बिस्मथ ऑक्साइड बेसिक। तो ये इसलिए हम ये प्रायोरिटी टेबल बताए ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली क्लियर हो कि कहां पर एसिडिक कहां पर बेसिक लाई कर रहा है। ये जो भी घेरा हुआ है इसके नीचे वाला सारा बेसिक और इसके ऊपर वाला सारा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में भी समराइज भी करेंगे कि एग्जैक्टली कौन कहां का है। डी ब्लॉक का बात करते हैं। डी ब्लॉक को देखो ध्यान से। डी ब्लॉक में कुछ ऑक्साइड्स यहां पर हम बनाए हुए हैं। टाइटेनियम का है TiO3, वेनेडियम का एक है V2O5, इस पे तो लास्ट ईयर जेई में एक सवाल भी पूछा था। क्रोमियम Cr2O3 एंड CrO2। अभी जस्ट यहां पे आप लोगों को बताए थे कि क्रोमियम +2 और +6 के बीच में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड होगा सब एम्फोटेरिक होगा। देखिए यहां पे क्रोमियम +3 वाला है, ठीक है, और यहां पे क्रोमियम +4 वाला है, दोनों एम्फोटेरिक लिस्ट में आ गया। मैग्नीज में देखो आपको 3 ऑक्साइड का फोटो बना हुआ है यहां भी आप लोगों को बताया मैग्नीज +2 से +7 के बीच में जो होगा सब एम्फोटेरिक होगा। यहां पे देखिए मैग्नीज, ये वाला मैग्नीज में +8/3, ये वाला मैग्नीज में +3 है ना, और ये वाले मैग्नीज में +4, ये सब का सब एम्फोटेरिक नेचर का मैग्नीज का। फिर एक है CuO और एक है ZnO। तो ये सब डी ब्लॉक का ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक नेचर का है, और ये सब पी ब्लॉक का ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक नेचर का है। तो ये पूरा याद करने पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाला काम आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में एक क्लासिफिकेशन बच जाता है कि एग्जैक्टली कौन सा ऑक्साइड किसमें है। तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन है, तो वो तो लास्ट स्लाइड में आप लोग को दिख गया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का पूरा लिस्ट यहां पे, ये वाला पूरा घेरा हुआ और उधर पूरा। तो एम्फोटेरिक डन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल, पहले देख लेते हैं न्यूट्रल हम लोग का हुआ है ना, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन है, कौन कौन है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स CO, NO, N2O और H2O, तो भी डन हो गया, ठीक है, डन है। बच गया एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ध्यान दो। न्यूट्रल ऑक्साइड में जो था CO, N2O, NO और एक H2O, तो इसको छोड़ करके, ये सब नॉन मेटल का ऑक्साइड्स है, कार्बन नाइट्रोजन, इसको छोड़ करके बाकी जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड्स हुआ वो सब का सब एसिडिक ऑक्साइड्स। ऑल द रिमेनिंग नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। कुछ एग्जांपल लिख दें यहां पे, हम एग्जांपल लिखते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, मतलब पूरा एग्जॉस्टिव एग्जांपल लिखेंगे ताकि ऑलमोस्ट सारा ऑक्साइड कवर हो जाए, ठीक है। B2O3, CO2, ध्यान रखना कार्बन का एक ऑक्साइड न्यूट्रल है, दूसरा ऑक्साइड एसिडिक है। वैसे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है +2, इसका +4, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो हायर की तरफ जाएगा तो एसिडिक बढ़ेगा, तो CO2 एसिडिक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में ये दो ऑक्साइड देखो ध्यान से, NO और N2O, ये दोनों है न्यूट्रल, तो ऑब्वियसली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किधर चल जाएगा, एसिडिक। तो नाइट्रोजन में N2O3, N2O4, N2O5, ऑल ऑफ देम आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ऐसे देखते जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P4O6, P4O8, P4O10, ये सब का सब एसिडिक है, ठीक है। सल्फर का बात कर लो, SO2, SO3 सब एसिडिक है, ठीक है। सल्फर का जितना ऑक्साइड सब एसिडिक, क्लोरीन का जितना ऑक्साइड सब एसिडिक, ब्रोमीन का जितना ऑक्साइड सब एसिडिक, समझ गए। हेलोजन का जितना ऑक्साइड सब एसिडिक, जैसे यहां पे हम लिख दिए Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ऑल ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर। तो आपको दिख रहा है नॉन मेटल में न्यूट्रल को छोड़ दो बाकी सारा ऑक्साइड्स हो गया एसिडिक, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स का बात करते हैं, तो ध्यान से देखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में जो भी मेटल ऑक्साइड्स गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में जो भी मेटल ऑक्साइड्स गया है, कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड्स गया है, ये रहा लिस्ट, इधर साइड और वो उधर साइड, ठीक है। जितना भी मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटलॉइड्स भी है, जितना भी मेटल ऑक्साइड्स गया उसको छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो वो तो सारा लिस्ट तुम लोग के पास है ही। तो एसिडिक ऑक्साइड में ना दो मेटल ऑक्साइड्स है, यहां पे पढ़ा हुए भी हम लोग, देखो देखो Mn2O7 एसिडिक एंड CrO3 एसिडिक, ये दो अपने सिलेबस में है। तो यहां पे एसिडिक ऑक्साइड्स में, मेटल ऑक्साइड्स में जो हम लोग को जानना है, मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन है, तो अभी पढ़े हम लोग, Mn2O7 एसिडिक ऑक्साइड है,
एंड CrO3, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक ऑक्साइड है। उसके अलावा जितना मेटल ऑक्साइड्स बचा, कौन कौन? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को छोड़ दो, एसिडिक ऑक्साइड्स में ये दोनों को छोड़ दो, इसके अलावा बाकी जितना भी मेटल ऑक्साइड्स बचा सबका सब बेसिक नेचर का, जैसे Na2O, K2O, ये तो हो गया ग्रुप 1 का सारा ले लो, Na2O, K2O, CH2O, Rb2O, सबका सब बेसिक ऑक्साइड्स है। फिर ग्रुप 2 में बेरिलियम ऑक्साइड है एम्फोटेरिक, लिस्ट में है यहां पे देखो, बेरिलियम ऑक्साइड है एम्फोटेरिक, तो और बेरिलियम अगर एम्फोटेरिक है तो उसके नीचे वाला सब क्या हो जाएगा? बेसिक, बिकॉज डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड हो गया, तो ये सब का सब हो गया बेसिक ऑक्साइड्स ग्रुप 2 वाला, ठीक है। अब बेसिक ऑक्साइड्स का और बात करें, अगर इधर देखो ग्रुप 13 का बात करें तो ये बोरॉन होता है एसिडिक, ठीक है, ये दोनों हो गया एम्फोटेरिक, तो इंडियम थैलियम यहां से निकल जाए बेसिक ऑक्साइड्स। इसमें कोई बेसिक नहीं रहेगा बिकॉज लेड तो लास्ट है। इसमें कौन बेसिक हो गया? बिस्मथ हो गया बेसिक, ठीक है, तो यहां से निकल गया सब कुछ। फिर इधर अगर बात करो तो ये डी ब्लॉक का जो ऑक्साइड्स आप लोग को दिख रहा है, इसके अलावा जो बचेगा वो बेसिक ऑक्साइड्स, जैसे डी ब्लॉक में हम लोग पढ़े अभी MnO, CrO, ये बेसिक ऑक्साइड्स हो गया, ठीक है। बाकी आप यहां पे लिस्ट देख लो, इसके अलावा और जो जो मेटल आप लोग को दिख रहा है कि बचा हुआ है उसका ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स होगा, जैसे मान लीजिए FeO बेसिक ऑक्साइड्स हो गया, ठीक है, Fe2O3 बेसिक ऑक्साइड हो गया। और भी जो मेटल आप लोगों को दिख रहा है जो एम्फोटेरिक वाली लिस्ट में नहीं है और ये दोनों जो एसिडिक वाली लिस्ट में नहीं है, वो सब का सब कैसा हो जाएगा? वो बेसिक ऑक्साइड्स हो जाएगा। तो आई गेस नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग सारा बात कर लिए, कौन सा ऑक्साइड्स एग्जैक्टली किस कैटेगरी में आएगा उसका बात कर लिए, एसिडिक बेसिक का जो ऑर्डर होता है प्रॉपरली उसको समझ लिए, एक्सेप्शंस का सारा बात कर लिए, प्रॉपरली नोट्स बना लो, इसका 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि एग्जैक्टली एग्जाम में जो सवाल है उसमें आप कहीं कोई गलती नहीं करें, और किसी अपने बैचमेट और क्लासमेट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना सो दैट कि उसको भी फायदा मिले।